नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के एक नए टॉपिक शब्द विलोम, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे जहाँ पे हिंदी आती है, वहाँ 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो विलोम से आने हैं। तो मैं 2 से 3 वीडियो आप लोगों के लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और जिनसे मैं जो भी उनमें जितने भी मैंने वर्ड दिए हैं वो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वो शब्द विलोम के लिए मोर देन इनफ होंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वर्ड है विनीत। तो सबसे पहले आप जानिए विनीत विनीत होता क्या है, विनीत का अर्थ क्या होता है। विनीत विनीत मतलब होता है जो विनय से युक्त हो, मतलब नम्र स्वभाव का हो, शिष्ट हो, उसे विनीत कहते हैं। अब इसका जब विलोम होगा, इसका उल्टा क्या होगा। विलोम का मतलब होता है विपरीत। तो विनीत का विपरीत होगा उद्धत। उद्धत उद्धत मतलब होता है दुष्ट, उजड। जब वो नम्र और है तो उसका विलोम उद्धत होएगा, क्योंकि वो अक्खड़ है, दुष्ट है, उजड है, ये होगा। अब दूसरा वर्ड है उन्मूलन। दूसरा वर्ड उन्मूलन है। अब जिसका मतलब होता है, उन्मूलन का मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ देना। उन्मूलन मतलब किसी चीज़ का मूल से ही नाश कर देना, उन्मूलन हो जाएगा। अब उन्मूलन, जब किसी चीज़ को आप जड़ से उखाड़ोगे तो उसका विपरीत क्या होगा, उसको रोपा जाए, जैसे गाँव में कहते हैं कि रोपा जाए, तो उसका विलोम होगा रोपड़। अब तीसरा है कृतज्ञ। कृतज्ञ कृतज्ञ मतलब होता है क्या है, कृतज्ञ होता है कि मतलब आप पर कोई कार्य करे, मतलब आप पे कोई उपकार करे और आप उसे माने कि उसने मेरे लिए ये कार्य किया है, तो उसे कृतज्ञ कहेंगे। और जो उसको, तो इसका विपरीत वो होगा जो उसे न मानता हो, तो उसे मतलब अपने ऊपर किए गए उपकार को मानता न हो, तो वो होगा कृतज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पाश्चात्य। पाश्चात्य मतलब होता है पीछे का या पिछला। अब उसका विलोम होगा पौरस्त्य। पौरस्त्य मतलब आगे वाला होता है। इसका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो आप लोग जानते ही होंगे, जो सामने हो। तो और इसका विलोम होगा परोक्ष, जो सामने न हो। श्वेतांबर, श्वेतांबर का विलोम होगा दिगंबर। उसके बाद अस्थावर। अस्थावर, अस्थावर मतलब होता है जो अस्थाई हो, अस्थाई हो उसे अस्थावर कहते हैं। और अब वो जो ये अस्थाई है तो इसका विलोम होगा जंगम। जंगम मतलब मान लीजिए आप, जंगम का मतलब होता है जो चल सकता हो। देखिए इसमें गम दिया है, गम से मान लीजिए आप गमन होगा, मतलब जैसे मान लीजिए जो गमन कर सके, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। तो जंगम मतलब होता है जो चल सकता हो। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रछन्न। प्रछन्न मतलब होता है क्या है, प्रछन्न का मतलब होता है प्रश्न करना या पूछना, और उसका विलोम होगा प्रतिपत्र। और उसके बाद जो है नैसर्गिक। नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ होगा, नैसर्गिक होता क्या पहले आप ये जानिए। नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक हो, स्वाभाविक हो। अब जो प्राकृतिक और स्वाभाविक का विलोम आप जानते हैं कृत्रिम होगा। उसके बाद वैतनिक। वैतनिक मतलब होता क्या है, जो मतलब वेतन जिसे दिया जाए, जो किसी वेतन पर काम करे, मतलब आप किसी को, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे उसका वेतन दे रहे हैं, तो वो वैतनिक होगा। तो इसका विपरीत हो जाएगा अवैतनिक, मतलब आप उससे काम करा रहे हैं लेकिन बिना वेतन के, तो वो अवैतनिक हो जाएगा। उसके बाद निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थ होता है मतलब निषेध किया गया, या किसी कोई नियम है उसके विरुद्ध। जैसे कि आप देखेंगे कहीं पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि मतलब यहाँ पे सिगरेट निषेध है। मतलब आग वहाँ पे निषेध रहता है, क्योंकि वहाँ से आग से वो विस्फोट हो सकता है। तो वो उसलिए वहाँ वो उनका वो नियम है कि मतलब यहाँ पे यह चीज़ें जो हैं उनको बैन किया गया है, मना किया गया है, तो वो निषिद्ध है। अब निषिद्ध मतलब जो निषेध किया गया हो या जो नियम के विरुद्ध हो। अब उसका विपरीत होगा विहित। ये नियम के विरुद्ध है तो मतलब ये जो विहित मतलब होगा जो विधि के अनुरूप हो, वो होगा विहित। अब उसके बाद हम देखेंगे गौरव। गौरव, गौरव का अर्थ होता है बड़ा होना,
गुरुता हो, जिसमें प्रतिष्ठा हो, मर्यादा हो। अब उसका विलोम क्या होगा? लाघव, मतलब छोटा हो, लघु हो, अल्प हो, कमी हो उसमें, वो लाघव है। अब उसके बाद जो शब्द है वो है समष्टि। समष्टि का अर्थ होता है, इसको आप कह सकते हैं वह रूप या स्थिति जिसमें सभी अंगों या व्यष्टियों या सदस्यों का अंतर्भाव हो। मतलब आप समझ गए कि वह रूप या स्थिति होगी जिसमें सभी अंगों का या सदस्यों का अंतर्भाव हो। अब ठीक इसका विपरीत होगा व्यष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है समूह या समाज जो हो, समूह या समाज से अलग किया गया प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ। वह जो मतलब कोई समूह या समाज से जो भी पृथक किया जाता है, जो भी पदार्थ या व्यक्ति, उसे व्यष्टि कहते हैं। या वह जिसका विचार अकेले हो, उसे व्यष्टि कहा जाता है। जबकि समष्टि में सब लोग थे, इसमें अकेले हो जिसका विचार। और ये जो है व्यष्टि समष्टि का ही एक अंग होती है। अब उसके बाद जो है वर्ड है ऋजु। ऋजु ऋजु का मतलब आप समझते हैं, सीधा और वक्र, इसका सिंपल सा है। विहित पीछे हमने बताया है, विहित का निषिद्ध होगा जब निषिद्ध का विहित है तो। सात्विक। सात्विक मतलब होता क्या है? देखिए, सात्विक मतलब जो शुद्ध हो, गुणी हो, योग हो। सात्विक से आप याद करिए जो शुद्ध हो, सात्विक शुद्ध हो, गुणी हो। अब जब वो शुद्ध है तो उसका विलोम होगा तामसिक। अब तामसिक मतलब होता है अंधकार, जिसमें मतलब जो शुद्ध न हो, जिसमें कमी हो, तो शुद्ध है, इस तामसिक हो जाएगा। यथार्थ। अब अगला वर्ड यथार्थ है। यथार्थ का आप देखेंगे, यथार्थ मतलब आप लीजिए जैसे मतलब यथार्थ का अर्थ होता है जैसे हो ठीक वैसे ही बताना किसी चीज़ को। मान लीजिए एकदम यथार्थ मतलब जो घटित हो एकदम हूबहू वो बताना यथार्थ हो, वाजिब हो, जो उचित हो, उसे ही यथार्थ कहते हैं, मतलब जो सत्य हो। और काल्पनिक मतलब मनगढ़ंत होता है, इसमें कुछ चीज़ें अपने आप से कल्पना से उत्पन्न की गई हो, मनगढ़ंत हो। यथार्थ मतलब लेकिन सत्य होता है। अब उसके बाद अनंत। अनंत आप जानते हैं अनंत का अंत हो जाएगा। तरुण। तरुण मतलब होता है जो नया हो। तरुण का अर्थ होता है नौजवान हो, नवयुवक हो, कोमल हो। वृद्ध का आप जानते हैं जब नौजवान है तो उसका विपरीत होगा। उपेक्षा। उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा मतलब होता है किसी, मतलब आप किसी कार्य के लिए किसी की उपेक्षा करें। उपेक्षा मतलब उसका अपमान करें, तिरस्कार करें, निरादर करें, अवहेलना करें, वो उपेक्षा होगा। और उसका ठीक विपरीत होगा अपेक्षा। अपेक्षा मतलब होता आशा, चाह, अभिलाषा, ये सब इसके परिवाची आप कह सकते हैं एक तौर से। तो इससे आप देखिए, मैं आपकी परिवाची भी क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने सबके बारे में बताया, अधिकतर शब्दों की परिवाची भी मैंने बताया है। तो अब उसके बाद मानवता। मानवता तो मान लीजिए सभी लोग जानते हैं मानवता, एक तो आम ये जो है कॉमन वर्ड है, लेकिन मानवता का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मानवता होती क्या है? तो मानवता मतलब मानव का वह गुणधर्म होता है। मान लीजिए कोई मानव है तो उसका वह मानवता, उसे कहेंगे कि मानवता मानव का वह गुणधर्म है जिसके मूल तत्व। अब मानवता के मूल तत्व देखिए क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, त्याग, शुद्धता और नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा आदि, ये सब मानवता के तत्व हैं। मतलब मानवता जिसके अंदर है उसमें ये सब हैं। क्या है? करुणा है, प्रेम है, दया है, त्याग है, ईमानदारी है, शुद्धता है, सत्यता है और कर्तव्यनिष्ठा है आदि, ये सब उसमें होती हैं। तो मानवता का विलोम होगा नृशंसता। अब नृशंसता का मतलब होता क्या है? नृशंसता आप मान सकते हैं जो क्रूर हो, निर्दयी हो। मानवता जिसमें होगी दया होगी तो इसमें निर्दयता होगी, क्रूरता होगी। अब अगला शब्द जो है रथी। रथी मतलब होता है रथ पर सवार व्यक्ति या योद्धा कह सकते हैं। तो बिरध बिना रथ का हो जाएगा उसका विलोम। निरामिष। निरामिष होता है निर मतलब बिना,
आमिष मतलब बिना मांस के जो हो वो निरामिष। सामिष मतलब साथ हो, मांस खाने वाला हो। निरामिष बिना मांस खाने वाला, सामिष मांस खाने वाला। अब उसके बाद अगला शब्द है अर्वाचीन। अर्वाचीन का जो है विलोम होगा प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक, नया, जो वर्तमान में चल रहा हो। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। और उसके बाद अगला वर्ड है सृजन। सृजन तो आप जानते हैं किसी भी चीज़ का मतलब आप सृजन करते हैं, मतलब रचना करते हैं। सृजन का देखिए पर्यायवाची रचना भी हो जाएगी। अब आप इसका जब रचना, सृजन का विलोम हो जाएगा विनाश। अब जैसे रचना करना या उसका विनाश करना, उसका विपरीत हो जाएगा समास। समास का विपरीत व्यास होगा, जबकि संधि का विपरीत विग्रह होता है। और उसके बाद देखिए आवर्तक। आवर्तक का मतलब होता है क्या, चक्कर लगाने वाला, खाने वाला, या रह रहकर मन में कोई उठने वाला सवाल जो हो। आवर्तक मतलब एक समय के बाद या एक अंतराल के बाद वह दोबारा आए। आवर्तक। विवर्तक, अनावर्तक, ये इनके विलोम होंगे। चेतन। चेतन मतलब जिसमें प्राण हो। चेतन मतलब जिसमें चेतना हो, कॉन्शियस हो, मतलब उसमें प्राण हो, आत्मा हो, उसे चेतन कहेंगे। अचेतन या जड़ इसकी विलोम होगा। अचेतन मतलब जो निर्जीव हो, जिसमें आत्मा न हो। निर्मल। निर्मल आप जानते ही हैं, निर्मल मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध, पवित्र, और उसका विलोम होगा मलिन, गंदा, मैला। और उद्यम। उद्यम मतलब होता है जो श्रम, श्रम इसकी परिभाषा श्रम होगी, मेहनत होगा, ये इसके परिभाषा हो सकते हैं उद्यम। और इसका विपरीत अर्थ होगा आलस्य। उद्यमी और आलसी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने शब्द और विलोमों के बारे में बात की है, जो कि आज हमने लगभग क्या हमने 30 शब्दों के बारे में जान लिया है। और जो साइड में ये दिख रहे हैं इनके बारे में हम कल जानेंगे। तो और उसके बाद 1 या 2 वीडियो और लगेगी। और इतने जितने अगर आप लोग याद कर लें तो कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें हिंदी आएगी, आप विलोम आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लिया है। और जो नॉर्मल बहुत ही सरल होते हैं जो सभी लोग बताते हैं उसको मैंने लिया नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही लिया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।